एक बार कुछ चोर राजकोष से चोरी कर भाग रहे थे और राजा के सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। सैनिकों को पास आते देखकर चोर घबरा गए। रास्ते में मांडव्य ऋषि का आश्रम था। चोरों ने चोरी का सारा माल ऋषि के आश्रम में फेंक दिया और भाग गए। राजा के सैनिक चोरों का पीछा करते हुए आश्रम में आए। राजकोष से चुराई गई सारी संपत्ति वहां देखकर उन्होंने मांडव्य ऋषि को चोर समझकर पकड़ लिया और राजा के सामने ले आए। राजा ने मांडव्य ऋषि को शूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। मांडव्य ऋषि को वध स्तंभ पर खड़ा कर दिया गया। ऋषि उस समय भी अपना गायत्री मंत्र जाप कर रहे थे। ऋषि के मुखमंडल का तेज देखकर राजा समझ गया कि ये तो कोई तपस्वी साधु हैं, चोर नहीं। भयभीत होकर राजा ने ऋषि को वध स्तंभ से उतारने का आदेश दिया। मांडव्य ऋषि से जब राजा को सारी बात मालूम हुई तो उसे बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने निर्दोष तपस्वी को शूली पर चढ़ाना चाहा। राजा ने ऋषि से उन्हें क्षमा करने की विनती की। मांडव्य ऋषि ने कहा, राजा, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, परंतु मैं धर्म कर्म के मूल साक्षी धर्मराज यमराज से पूछूंगा कि मुझ निर्दोष को ऐसा दंड क्यों मिला। मैं यमराज को क्षमा नहीं कर सकता, मैं उसे दंड अवश्य दूंगा। कितना तेजस्वी होता था भारत का संत समाज, जो एक न्यायाधीश से ही उत्तर मांगने जा रहा है। मांडव्य ऋषि ने यमराज की सभा में जाकर पूछा, बताओ धर्मराज, जब मैंने कोई पाप किया ही नहीं तो मुझे शूली पर क्यों चढ़ाया गया? ये मेरे किस पाप की सजा थी? धर्मराज घबरा गए। उन्होंने सोचा कि यदि मैं यह कहूं कि मुझसे भूल हो गई तो ऋषि मुझे शाप दे देंगे। उन्होंने कह दिया कि जब आप बच्चे थे तब आपने एक तितली को कांटा चुभोया था। यह उसी पाप की सजा है। जाने अनजाने जो भी पाप किया जाए उसका दंड भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य अपने पुण्य भगवान को अर्पण कर सकता है, परंतु पाप तो उसे स्वयं ही भोगना पड़ता है। मांडव्य ऋषि ने यमराज से कहा, शास्त्र की आज्ञा है कि यदि अज्ञान में कोई मनुष्य पाप कर दे तो उसकी सजा उसे स्वप्न में दी जाए। मैं अबोध बालक था, इसलिए उस समय किए गए पाप का दंड मुझे स्वप्न में ही मिलना चाहिए था। तुमने मुझे अनुचित दंड दिया। मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हें सामान्य मनुष्य के घर जन्म लेकर 100 वर्ष तक पृथ्वी पर रहना पड़ेगा। इस प्रकार मांडव्य ऋषि के शाप के कारण यमराज को विदुर के रूप में दासी के घर जन्म लेना पड़ा।